श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 190। गुरु भाव से अपने गुरु वर्ग के साथ संबंध। तोतापुरी जी का पूर्व परिचय। तोतापुरी जी के इस कथन से स्पष्ट है कि बाल्यावस्था से ही सांसारिक माया मोह ईर्ष्या द्वेषादि के अतीत मानो किसी स्वर्गीय राज्य में गुरुदेव ने स्नेह पूर्वक उनका लालन पालन किया था। भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश में ऐसी प्रथा है कि समय पर जिस दंपति को संतान नहीं होती वे दोनों देवस्थान में यह प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रेम के प्रथम फल स्वरूप संतान को वे सन्यासी बनाकर ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देंगे, और वैसा ही वे करते भी हैं। तोतापुरी जी को भी क्या उसी प्रकार से उनके गुरुदेव को अर्पित तोतापुरी जी को भी क्या उसी प्रकार से उनके गुरुदेव को अर्पित किया गया था? पर यह कौन कह सकता है? अपने पूर्वाश्रम के पिता माता भाई बहन आदि के बारे में श्री रामकृष्ण देव से उनके कुछ न कहने के कारण हमें ऐसा ही अनुमान होता है। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार के फलस्वरूप तोतापुरी जी का मन भी उसी प्रकार सरल विश्वासी तथा श्रद्धा संपन्न था। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है, संसार में मनुष्यत्व, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा तथा सद्गुरु का आश्रय, इन तीन वस्तुओं को एक साथ प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान के अनुग्रह के बिना यह संभव नहीं। तोतापुरी जी ने सौभाग्यवश केवल इन तीनों वस्तुओं को ही प्राप्त नहीं किया था, अपितु उनके यथार्थ प्रयोग की सुविधा पाकर मानव जीवन के चरम उद्देश्य मुक्ति लाभ करने में भी वे समर्थ हुए थे। उनके गुरुदेव उन्हें जैसा उपदेश देते थे उनका मन भी ठीक ठीक उसे धारण कर सदा तदनुसार आचरण किया करता था। मन के छल कपट के कारण संभवतः उन्हें कभी भी विशेष कष्ट उठाना नहीं पड़ा था। वैष्णव में एक कहावत प्रचलित है, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर दया होलो, एकेर दया बिने जीव छारे खारे गेलो। श्री गुरुदेव, श्री कृष्ण तथा वैष्णव इन तीनों की कृपा तो प्राप्त हुई, किंतु एक की कृपा के बिना जीव का ध्वंस हो गया। एक की अर्थात अपने मन की कृपा न होने के कारण जीव विनष्ट हो गया। हमें प्रतीत होता है कि तोतापुरी जी को कभी भी इस प्रकार दुष्ट मन के कुचक्र में फंसकर कष्ट भोगना नहीं पड़ा था। उनका सीधा साधा मन सरल रूप से ईश्वर पर विश्वास स्थापन कर गुरुदेव के द्वारा निर्देश किए हुए गंतव्य पथ पर धीरता के साथ अग्रसर हुआ था, एवं बढ़ते हुए उसने एक बार भी पीछे फिरकर संसार के पाप, प्रलोभन आदि की ओर अतृप्त लालसा से देखा नहीं होगा। इसीलिए अपने पुरुषार्थ, उद्यम, आत्मनिर्भरता तथा विश्वास को ही तोतापुरी जी ने सब कुछ मान रखा था। मन के बिगड़ जाने पर वह पुरुषार्थ प्रबल प्रवाह में निपतित तृणगुच्छ की तरह न जाने कहाँ बह जाता है। आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास के स्थान पर अपनी सामर्थ्य के संबंध में घोर अविश्वास उत्पन्न होकर जीव को तुच्छ कीट से भी अधिक दुर्बल बना देता है। इन बातों से वे परिचित नहीं थे। ईश्वर कृपा से बाह्य जगत के हजारों विषयों की अनुकूलता प्राप्त न होने पर जीव के शत सहस्र प्रयास का भी आशानुरूप फल न होकर विपरीत फल ही होता रहता है, तथा इस कारण जीव पर बंधन के ऊपर बंधन ही उपस्थित हो जाता है। इन सब बातों को अपने जीवन की ओर लक्ष्य कर तोतापुरी जी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, और वे सोचने भी क्यों लगे। जब कभी उन्हें जो कुछ करने की इच्छा हुई, आजन्म तभी से उनका अनुष्ठान करने में वे समर्थ हुए। जब जिस कार्य को उन्होंने मानव के लिए कल्याणप्रद अनुभव किया, तत्काल ही अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करने में वे सफल हुए। इसलिए मन तो समझ चुका है, किंतु प्राण समझना नहीं चाहता। इस प्रकार की जो एक अद्भुत स्थिति मानवों की हो सकती है, अपने मन और मुख को एक साथ एक न कर पाने के कारण उनके भीतर सैकड़ों बिच्छुओं के काटने की जलन का जो निरंतर अनुभव होना स्वाभाविक है, उसके मन में सहस्त्र कर्ता बनकर एवं शरीर की प्रत्येक इंद्रिय स्वयं प्रधान बनकर
किसी के वशीभूत न हो, अपनी इच्छा अनुसार आचरण द्वारा उसके अंदर अत्यंत व्यग्रता उत्पन्न कर उसे हताशा के घोर अंधकार में ले जाकर भयानक यातना प्रदान कर सकते हैं। इन सब बातों की कभी कल्पना तक तोतापुरी जी कर पाए थे या नहीं, कहना कठिन है। अथवा उन्होंने यदि इसकी कल्पना भी की हो, फिर भी सुनकर सीखने, देखकर सीखने तथा स्वयं संकट में फंसकर सीखने में बहुत बड़ा अंतर है। अतः तोतापुरी जी के मानस पटल पर अंकित मानव की उस स्थिति के चित्र तथा जो स्वयं उस स्थिति में उलझकर वास्तव में निरंतर कष्ट उठा रहा है, उसके मन के चित्र में आकाश पाताल का अंतर था। इसलिए तोतापुरी जी परमेश्वर की शक्ति, अनादि अविद्या, माया के प्रचंड प्रभाव के संबंध में संपूर्ण अनभिज्ञ थे एवं दुर्बल मानव मन के कार्यों के प्रति कठोर तिरस्कार पूर्ण दृष्टि के अतिरिक्त कभी करुणा दृष्टि से देखने में भी समर्थ हुए थे या नहीं, इसमें संदेह है। श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव के संपर्क में आने के बाद ही उनका यह अभाव दूर हो पाया था एवं अंत में माया की शक्ति को स्वीकार कर ब्रह्म एवं ब्रह्म शक्ति को अभेद जानने के पश्चात भक्तिपूर्ण हृदय से नतमस्तक होकर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से विदा लेने को वे स्वतः बाध्य हुए थे। अतः हम उसी विषय को कहना प्रारंभ करते हैं। तोतापुरी जी की भक्ति मार्ग के संबंध में अनभिज्ञता। श्री राम कृष्ण देव से भैरवी ब्राह्मणी के कथनानुसार आकुमार ब्रह्मचारी कठोर यति तोतापुरी जी वास्तव में ही भक्ति मार्ग को एक अद्भुत विकृत मार्ग समझा करते थे। तोतापुरी जी इस बात को नहीं समझते थे कि भक्ति प्रेम मानव को प्रेम पात्र के निमित्त संसार के समस्त विषय एवं यहाँ तक कि आत्म तृप्ति तक की धीरे धीरे त्याग कर देने की शिक्षा प्रदान कर अंत में ईश्वर दर्शन करा देती है। यथार्थ भक्त साधक भक्ति की चरम अवस्था में शुद्ध अद्वैत ज्ञान के भी अधिकारी बन जाते हैं। अतः उन लोगों की साधना के सहायक जब कीर्तन भजन आदि भी उपयोगी नहीं, उपेक्षणीय नहीं है। इन बातों को न समझने के कारण भक्तों की भाव विह्वल चेष्टा आदि के संबंध में वे बहुधा हंसी मजाक करने में भी नहीं चूकते थे। इतना अवश्य है कि इस बात को सुनकर पाठक यह न समझ बैठें कि तोतापुरी जी एक प्रकार के नास्तिक जैसे थे अथवा उनमें ईश्वर अनुराग नहीं था। समदम आदि साधन संपत्ति संपन्न शांत स्वभाव तोतापुरी जी एवं शांत भक्ति भाव के पथिक थे तथा उसी भक्ति को समझने में वे समर्थ थे, किंतु कल्पना के सहारे सख्य वात्सल्य अथवा मधुर भाव से जगत कर्ता महान ईश्वर का भजन कर भी साधक उनकी ओर द्रुत गति से अग्रसर हो सकता है, यह बात पुरी जी के मस्तिष्क में कभी प्रविष्ट नहीं हुई थी। अपने अपने भावों से प्रेरित होकर ये भक्त ईश्वर के प्रति जो प्रेम पूर्ण हठ अनुरोध लेकर उन्हें विरह तथा व्याकुलता का अनुभव, गर्व अहंकार एवं भाव के प्रबल उच्छ्वास से जो उद्दाम हास्य क्रंदन इत्यादि किया करते हैं, उस सब को वे पागलों की प्रवृत्ति तथा प्रलाप जैसा ही समझा करते थे एवं इस प्रकार के आचरणों के द्वारा उनके अधिकारी साधकों को भी शीघ्र अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है, इसकी वे कल्पना तक नहीं कर पाते थे। इसलिए ब्रह्म शक्ति जगदम्बिका की हृदय से भक्ति तथा भक्ति मार्ग की इस प्रकार चेष्टादि को लेकर पुरी जी के साथ श्री राम कृष्ण देव का बहुधा वाद विवाद होने लगता था। पूर्वोक्त विषय का प्रमाण रोटी क्यों ठोंकते हो। बाल्यावस्था से ही श्री राम कृष्ण देव प्रातः सायं ताली बजाकर एवं कभी कभी भाव विवल हो नृत्य करते हुए हरि बोल हरि गुरु हरि हरि मेरे प्राण गोविंद मेरे जीवन मन कृष्ण प्राण कृष्ण ज्ञान कृष्ण ध्यान कृष्ण बोध कृष्ण बुद्धि कृष्ण तुम जगत हो जगत तुम में है मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो इत्यादि उच्च स्वर से बारंबार कहा करते थे। वेदांतानुसार अद्वैतवाद में निर्विकल्प समाधि होने के पश्चात भी वे प्रतिदिन इस प्रकार का आचरण किया करते थे।
एक दिन पंचवटी में अपराह्न के समय पुरी जी के समीप बैठकर धर्म चर्चा करते हुए सायंकाल हो गया। संध्या हो जाने से वार्तालाप बंद कर ताली बजाते हुए श्री रामकृष्ण देव उस प्रकार से भगवान का स्मरण मनन करने लगे। उनके इस आचरण को देखकर पुरी जी अवाक रह गए तथा यह सोचने लगे कि जो वेदांत मार्ग के इतने उत्तम अधिकारी हैं, एक दिन में ही जो निर्विकल्प समाधि में मग्न हो गए, वे हीनाधिकारी की तरह ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया। हंसी करते हुए वे कह उठे, अरे रोटी क्यों ठोंकते हो। भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश के लोग आटा मारकर बिना चकला बेलना के बहुधा जिस तरह हथेली पर ठोंक ठोंक कर रोटी बनाते हैं, उस तरह तुम अपने हाथों को क्यों थपथपा रहे हो। यह सुनकर हंसते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, वाह रे, मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं रोटी ठोक रहा हूँ। पुरी जी भी उनकी बालक जैसी बातों को सुनकर हंसने लगे एवं उन्होंने अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव का वह आचरण निरर्थक नहीं है। उसके भीतर ऐसा कोई गूढ़ तात्पर्य निहित है जिसे वे अपने लिए रुचिकर न होने के कारण ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। अतः उनके इस कार्य का प्रतिवाद न करना ही अच्छा है।